अगर तू सच में मुझसे दोस्ती करती है, तू चाहती है कि मैं तुझसे कभी दूर ना जाऊँ, तो तू उसे मार। उसकी दोस्त की आवाज़ जैसे उसके कानों में एक हिम्मत का काम कर रही थी। जैसे-जैसे उसकी दोस्त वहाँ पे बोल रही थी, उससे एक अंदरूनी तरीके से एक ऐसी हिम्मत आ जाती है कि वो उसे ज़ोर से चीख-चिल्ला के उसे ढकेल देती है। और जैसे ही वो उसे ढकेलती है, लड़का उसे गुस्से से घूर के कहता है कि तूने मुझे धक्का मारा? तूने उसके लिए मुझे धक्का मारा? और वो चिल्ला-चिल्ला के कहता है कि अब तेरी जान ले लूँगा, अब तुझे जान से मार दूँगा। देखता हूँ कैसे फ़ोन में से निकल के आके वो तुझे बचाती है। और इसकी दोस्त यहाँ पे तड़पते रहती है, चिल्लाते रहती है कि मत कर ऐसा, मत कर किसी के साथ, वो मासूम किसी की बीवी है, मत कर उसके साथ ऐसा, क्यों जाहिलपना कर रहा है। और ये लड़का बस उस लड़की पे हाथ उठाता है। जब गुस्से से ये लड़की उसे ढकेलती है दोबारा से, उसके बाद इतनी ज़ोर से उसे थप्पड़ मारती है कि लड़का खुद नहीं समझ पाता कि ये कहाँ से आ गई इतनी ताकत। और धक्के मार मार के उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और चिल्ला के रोड पे कहती है कि आइंदा से अगर यहाँ पे आया ना तो मेरी चप्पलों के मार खा के जाएगा, मुंह नहीं दिखाना यहाँ पे, चले जा फ़ौरन। और ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल पे रह के उसकी दोस्त सुन रही होती है, जो तड़प के रोती रहती है। और वो जब वापस पलट के आती है और फ़ोन उठा के जब उसे देखती है तो उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, उसके होंठ से खून जा रहा था, उसके गाल नीले थे, वो उसके बाल खींच के भी उसे मार रहा था। जैसे उसकी हालत देखती है, दोनों दोस्त मिलके काफ़ी टाइम तक रोते रहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि लड़की की दोस्त का घर बहुत दूर था और ये लड़की का घर बहुत दूर, इसलिए वो लोग एट द टाइम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। पर अगले ही दिन वो लड़की उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है, उसके ज़ख्म पे मरहम लगाती है और उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाती है और उसे लिपटा के कहती है कि तूने बहुत अच्छा किया, अब जैसे किया ना, अब मत पिघलना, अब अगर पिघलेगी तो फिर तू मुझे खो देगी। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी लाइफ से चली जाऊँ तो तुझे उसे छोड़ना होगा। वो कहती है कि मैं कैसे करूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बगैर भी, और मैं नहीं सोच सकती तेरे बगैर रहना। ये दोस्त कहती है कि देख दोस्त, तूने मुझे दोस्त कहा है, मैं ता क़यामत तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक, कब्र में पहुँचने तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुझे भी मेरा वादा करना होगा, तू भी ऐसी ही रहेगी। जब आज मेरे बोलने पे तू अपने ऊपर हो रहे जुल्म को रोक सकती है, उसके खिलाफ जा सकती है, तो तू उसके बगैर भी रह सकती है। और लड़की को कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत हिम्मत आती है और वो अपने शौहर से ये चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, वो कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं रहना, उसे वहाँ रहना है जहाँ पे उसके ख़ानदान के लोग हो। वो यहाँ अकेली पड़ जाती है। फिर क्या, लड़की अपनी सिम फिर से चेंज कर देती है और उसे ना कॉल ना मैसेजेस कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना कि कोई ना कोई विलन तो होता ही है, अपने घर का ही सही। किसने उस लड़की का नंबर फिर से उस लड़के को दे दिया और वो लड़के का सडन कॉल आता है तो ये लड़की शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो लड़का कहता है कि निकालने को बैठा तो बहुत जगह से निकाल सकता हूँ, तू क्या समझ रही है अपने आप को? तो एक तेरी पिद्दी सी दोस्त को लेके तो मुझसे दूर हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी? लड़की कहती है कि देख ले आसमानी, अब तुझे नहीं मिलने वाली मैं, अब तेरा जुल्म नहीं सहूंगी मैं। वो कहता है कि तू उसकी खातिर मुझे छोड़ रही है, जब मैंने तुझसे कहा कि मेरे खातिर उसे छोड़ दे तो मुझसे छोड़ नहीं, उसके खातिर तू मुझे छोड़ रही है। वो कहती है कि हाँ, मैं अब तेरे बगैर रह लूँगी, जी लूँगी ज़िंदगी तेरे बगैर, अब तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, तेरे पास नंबर तो आ चुका है ना मेरा, कभी कभी कॉल कर लिया करूँगी तेरी खैर खैरियत पूछने के लिए, जब भी तेरी याद ज़्यादा आएगी। लेकिन हाँ, याद रखना, अब तेरी कभी नहीं होंगी। जितना तूने मुझे रौंदा है ना, वैसा तुझे रौंदने नहीं दूँगी। फिर क्या था, लड़की के अंदर हिम्मत एक अलग ही तरीके से है उसकी दोस्त को लेके। वो हर बात उसकी दोस्त से शेयर करती। इस नंबर के बारे में भी शेयर किया। उसकी दोस्त ने कहा कि अब मत डर, तेरे अंदर हिम्मत आ गई है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ना नंबर चेंज करने की ज़रूरत है, वही नंबर है। अगर तू सच में कुछ है, सच में मेरी दोस्त है और मुझे चाहती है, तो तू उससे नहीं डरेगी। इस
उसकी दोस्त की यही हिम्मत वाली बातें उस लड़की के लिए जैसे कि एक ताकत का काम करती थी। और फिर क्या था, दिन हफ्तों में गुजर गए, हफ्ते महीनों में गुजर गए। लड़का कॉल करता है और कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। लड़की कहती है कि मुबारक, कम से कम उसके साथ अच्छे रहना, अब नहीं करना, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी के साथ गलत मत करना। कहता है कि एक बार तुझसे मिलना चाहता हूँ, एक बार तुझे प्यार करना चाहता हूँ। लड़की कहती है क्यों, जाते जाते भी मुझे रोना चाहते हो, जाते जाते मुझे खिलौने के साथ पुराना खिलौना जो याद आ चुका है खेलना चाहते हो, लेकिन अब ये खिलौना तुम्हारा नहीं रहा और ना ही किसी और का होगा, क्योंकि अब मैं वो कमज़ोर नहीं रही और मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम मेरी ज़िंदगी से जा सकते हो। हाँ, लड़की को बहुत तकलीफ़ हुई ये सोच के कि उसकी शादी हो रही है। जब उसने उसकी दोस्त को ये सारी बातें बताई, उसकी दोस्त ने दिलासा दिया और उसे एक ही बात कही जो कि बहुत सही है